अगर आप भी अपने लिए टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपने डिफरेंट क्रिएटर्स की वीडियोस देखी और आप जो है वो यहाँ पर अपने लिए टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन है कि हमें कौन सी नीश सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी टूल वेबसाइट बनानी चाहिए, किस चैटबॉट का यूज करके यहाँ पर बनानी चाहिए और क्या यहाँ पर आप टूल वेबसाइट बनाकर रियल में अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ और अपनी टूल वेबसाइट के रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर कितना अर्न किया, क्या आप इससे अर्न कर सकते हैं और हमें अपनी टूल वेबसाइट को रैंक करने में कितना टाइम लगता है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मुर्शीद और मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह आप अपने लिए एक अच्छी टूल वेबसाइट बना सकते हैं और बनाने के बाद उससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब एआई के चैटबॉट नहीं आए थे तो आपको एक टूल वेबसाइट बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कोडिंग की नॉलेज चाहिए होती थी और तभी आप अपने लिए टूल वेबसाइट बना सकते थे, या फिर आपको टूल वेबसाइट बनाने के लिए स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता था और देन आप उस स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर एआई चैटबॉट आया तो बहुत सारे क्रिएटर ने वीडियो बनाई है कि किस तरह आप एक क्लिक के ऊपर यहाँ पर टूल वेबसाइट बना सकते हैं। बट अब मसला ये है कि अब हर बंदा अपने लिए टूल वेबसाइट बनाना चाह रहा है और बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेम नीश की यहाँ पर बनाते हैं तो आपके बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि आप रैंक करेंगे। तो आपने नीश को अच्छे से सिलेक्ट करना है ताकि आपकी टूल वेबसाइट रैंक कर सके और आप उससे अर्निंग कर सके। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको अपनी टूल वेबसाइट दिखाता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिले हैं, फिर मैं आपको नीश सिलेक्ट करना बताऊंगा एंड देन इस पर मैं जो वो आपको टूल बनाना सिखाऊंगा और आप भी इस तरह के टूल वेबसाइट बनाकर अपने लिए रैंक कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और पूरे प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लाइव क्लाइंट हंटिंग के ऊपर होने वाली है, जो इसका बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है। और मैंने आपको ऑलरेडी फाइवर पर किस तरह लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाया है, लाइव गिग रैंक करके दिखाई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस आप लाइव डायरेक्ट क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। सो आपने उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। सो यहाँ पर मैंने ग्रॉक को ओपन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी हुई है, आई वांट टू मेक टूल वेबसाइट सो प्लीज गिव मी 20 सजेशन नीशेस एंड जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए एंड केडी जो है वो 20 से कम होनी चाहिए। केडी का क्या मतलब होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी कि आपकी उस कीवर्ड पे कितना डिफिकल्ट है रैंक होना। तो ये जितना 100 के करीब होगा इट मीन्स कि वो उतनी मुश्किल है, और अगर वो जितना जो है वो 1 के करीब होगा तो वो उतना जो है वो ईजी है। जैसे कि अगर मैंने इसको प्रॉम्प्ट साथ ही दे दिया है कि केडी जो है वो 20 से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने मुझे कुछ निशेस यहाँ पर निकाल के दिए हैं, 20 टूल वेबसाइट सजेशंस। अब यहाँ पर अगर आप आकर देखें तो इसने मुझे बहुत सारी सजेशंस दी हैं। जैसे ये देखें, बजट प्लानर फॉर फ्रीलांसर, कलर पैलेट जनरेटर। आपको पता होगा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डिज़ाइनर है, तो कलर पैलेट जनरेटर कितना इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद एसईओ कंटेंट प्लानर है, उसके बाद हैशटैग जनरेटर फॉर टिकटॉक है। इस तरह के बहुत सारे टूल्स इसने मुझे यहाँ पर निकाल के दे दिए। अब ये वो टूल्स हैं जिसके यहाँ पर केडी कम है और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। आप अगर यहाँ इस तरह से स्ट्रैटेजी को यूज़ करके यहाँ पर नीश को रिसर्च करके अगर आप यहाँ पर टूल वेबसाइट बनाते हैं तो आप इजीली रैंक कर सकते हैं और देन ही आप जो है वो वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ टूल वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप नीश रिसर्च के बगैर बनाएंगे, अगर आप फाइवर पर जो है वो कीवर्ड रिसर्च के बगैर जो है वो चले जाएंगे, गिग बनाएंगे, अगर आप वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लेते हैं नीश रिसर्च किए बगैर, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप नीश रिसर्च पे थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आप जो है वो तभी किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो सक्सेस ले सकते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इसने मुझे ये कुछ कीवर्ड्स तो दे दिए 20, बट मैंने इसको यहाँ पर लिखा कि 20 मोर इट शुड बी लेस केडी। मैंने इसको अगेन ये बोल दिया एंड इसने मुझे यहाँ पर 20 और यहाँ पर जो है वो, तो इसने मुझे यहाँ पर जो है वो 20 और जो है वो नीश निकाल कर दे दी है। सो ये आप इनमें से सबको रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको सर्च कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो आ जाता हूँ फ्री TDE कैलकुलेटर। अभी मुझे यहाँ पर यह नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बट आप यहाँ पर इसको कॉपी करें एंड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो, आई थिंक ये कोई डाइट कैलकुलेटर है, आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है DA। डोमेन अथॉरिटी का मतलब है कि यहाँ पर इस डोमेन की कितनी अथॉरिटी है। अब डोमेन की अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी वो डोमेन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर कोई लो डोमेन यहाँ पर जो है वो रैंक कर रही है, जिसकी अथॉरिटी लो है वो स्टिल रैंक कर रही है, तो इट मीन्स कि वो न्यू वेबसाइट है। और अगर वो रैंक कर रही है
तो ये कीवर्ड आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। होप सो आप मेरी ये बात समझ गए हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये देखिए 55, इट मीन्स कि अब मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो मेरी एकदम से तो 55 नहीं होने वाली, जब तक मैं इसके अंदर जो है वो अच्छे खासे जो है वो बैकलिंक्स नहीं लगा दूंगा। सो हमें कोई ऐसी वेबसाइट फाइंड करनी है पहले पेज पे, ऐसी 2 या 3 वेबसाइट होनी चाहिए जिनकी केडी जो है वो कम हो। अब नीचे आए तो 68 है, नीचे आए तो 51 है, ये हमारे मतलब के नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 21/100 यानी कि 21 डोमेन अथॉरिटी वाली डोमेन भी यहाँ पर इस कीवर्ड पर रैंक कर रही है। तो इट मीन्स कि इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन एक डोमेन को देख के आपने कंसीडर नहीं करना। अब मैं यहाँ पर मजीद नीचे आता हूँ तो ये देखिए 40 वाली भी यहाँ पर है, यहाँ पर 98 है और यहाँ पर 6। अब तो मुझे हो गया कि यार यहाँ पर ये डोमेन न्यू है एंड स्टिल ये यहाँ पर रैंक कर रही है। इट मीन्स कि अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप 2, 3, 4 पेजेस तक रैंक कर सकते हो। जब आप अपनी डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाएंगे तो आप इजीली यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। सो अब आपको ये एक तरीका हो गया, ग्रॉक को यूज़ करके यहाँ पर जो है वो आप नीश फाइंड कर सकते हैं। दूसरी नीश जिस तरह मैंने खुद फाइंड की है वो यहाँ पर जो है वो फ्लिपा। अगर आप फ्लिपा के ऊपर जाएं, मैं यहाँ पर फ्लिपा को सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग आकर वेबसाइट की बाइंग सेलिंग करते हैं, यूट्यूब चैनल की बाइंग सेलिंग करते हैं, अमेजोन अकाउंट की बाइंग सेलिंग करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस वेबसाइट है। अगर आपने कभी ब्लॉगिंग की है तो आपको पता होगा, लोग ब्लॉग रिसर्च के लिए भी इसको जो है वो यूज़ करते हैं, ब्लॉग की नीश रिसर्च के लिए। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं यहाँ पर जो है वो ब्राउजिंग करता हूँ, मैं वेबसाइट की ब्राउजिंग यहाँ पर करता हूँ एंड मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने इस वेबसाइट को यूज़ करके यहाँ से नीश फाइंड करनी है। सो अभी यहाँ पर मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया, मैंने यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक कुछ सर्च नहीं किया, जस्ट यहाँ पर हम फिल्टर का यूज़ करेंगे। मैं फिल्टर के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मेरी वेबसाइट एंड ऑनलाइन बिजनेसेस है, ठीक है। यहाँ पर हमें अमेजोन स्टोर, ई कॉमर्स, सास वेबसाइट और यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद आपने एक और फिल्टर लगाना है एज का सॉरी। यहाँ पर हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसकी एज 1 साल से कम हो, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर ट्रैफिक ले रही है और वो 1 साल से कम है, उसकी अथॉरिटी इतनी नहीं है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर कंपटीशन कम है, इसीलिए वो वेबसाइट वहाँ पर रैंक होकर ट्रैफिक ले रही है। सो आपने यहाँ पर इस फिल्टर को यूज़ कर लेना है एंड आई थिंक ये फिल्टर काफ़ी है। और अब आप इसको जो है वो यहाँ पर देखें एंड 1 बाय 1 आप वेबसाइट देखें तो ये आपको ज़्यादातर यहाँ पर ब्लॉगिंग वेबसाइट मिलेंगी। बट अगर आप यहाँ पर जो है वो टूल वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको टूल से रिलेटेड वेबसाइट मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जो है वो ये इसको ओपन कर लेते हैं, मैं यहाँ पर इसको ओपन करके देख लेता हूँ, इसको ओपन करके देख लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है वो इसको ओपन करके देख लेता हूँ। मैंने अपनी एक वेबसाइट यहीं से फाइंड की थी एंड वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ वो कौन सी वेबसाइट थी। सो अब मैंने यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर लिया और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइट की जो एज है वो 11 मंथ है एंड ये सऊदी अरेबिया की कोई साइट है और यहाँ पर ये जो प्रॉफिट बना रही है वो 9000 प्लस जो है वो यहाँ पर मंथ बना रही है। तो ये तो बहुत अच्छी नीश है। अगर आप इसको जो है वो वेबसाइट को देखते हैं इस नीश के अंदर और सब नीश को फाइंड करके यहाँ पर जो है वो वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इवन कि यहाँ पर इसका SSL भी यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पर आप देखिए इसका SSL इंस्टॉल नहीं है एंड स्टोर नॉट फाउंड, इसको हम छोड़ देते हैं एंड हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं। और ये वेबसाइट एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स pk.com की वेबसाइट है और यहाँ पर ये $27 पर मंथ बना रही है और इसकी जो एज है वो 9 मंथ्स है। तो हम इसको अभी वेरीफाई भी करेंगे। वैसे तो ये देखें ये वेरीफाइड लिस्टिंग है, बट स्टिल इसको हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर इस पर ट्रैफिक आ रही है जो ये वहाँ पर पेज व्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लिया और ये देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स की एक वेबसाइट है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने जो है वो लिंक्स लगाए हुए हैं बेसिकली। और ये देखिए ये एड्स को भी यहाँ पर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बाहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर इन्होंने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप की एक बनाई हुई है। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है सिमिलर वेब, इससे हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वाकई ट्रैफिक ले रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 44.7K ट्रैफिक यहाँ पर मंथली जनरेट कर रही है। मंथली इसके इतने विजिटर्स हैं। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं। बट स्टिल अगर आप यहाँ पर देखें तो और भी वेबसाइट आपको मिल सकती हैं और ये एडसेंस से अप्रूव भी है, बट ये वाली जो है वो आपको एडसेंस से अप्रूव नहीं शो कर रहा है। बट जो वो वेबसाइट है वो आपकी वहाँ पर एडसेंस से अप्रूव भी है। सो इस तरह से ये कोई गेमिंग टाइप वेबसाइट है और यहाँ पर ये कोई नंबरिंग की कोई इस तरह से है।
आप इस तरह से नीश रिसर्च करेंगे। देखिए टूल वेबसाइट बनाना मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि कोई भी जो है वो मुश्किल बात नहीं है। अभी मैं आपको टूल वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। मैंने पिछली जो है वो वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस तरह आप इमेज जनरेशन टूल बना सकते हैं। देखिए आजकल जब से एआई आया है हर बंदा जो है वो इमेज जनरेट करवाना चाह रहा है एआई से। और आपने भी बहुत दफ़ा कहा होगा कि हमें कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहां पर हम अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करवा सकें। तो मैंने वो टूल ही बनाना आपको सिखा दिया कि वो आप टूल किस तरह बना सकते हैं। तो आप या तो इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं और उस पर जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। या फिर आप इस तरह नीश रिसर्च करके बनाएंगे, क्योंकि अगर आप पीडीएफ कन्वर्टर या इस तरह की वेबसाइट्स बनाएंगे टूल वेबसाइट, तो आप जो है वो कभी भी रैंक नहीं करने वाले और आप वहाँ से कभी भी अर्न नहीं करेंगे। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सी वेबसाइट बनाई और कैसे अर्न किया। सो यहाँ पर आप इस तरह से दो तरीकों को यूज़ करके, जो कि बेसिक मेथड्स हैं, इनको यूज़ करके यहाँ पर नीश रिसर्च कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ ग्रॉक पर, एंड ग्रॉक पर जाने के बाद में यहाँ पर जो है वो अपनी ये टाइपिंग कीबोर्ड वेबसाइट मैंने यहाँ पर बनाई थी, जो कि मैंने फ्लिपा से ही नीश रिसर्च की थी और मुझे यहाँ पर मिली थी और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। और अब इसको आप खुद मज़ीद फाइंड कर लेंगे ये किस तरह की वेबसाइट होगी। मैं आपके साथ कंप्लीट वेबसाइट फ़िलहाल शेयर नहीं करने वाला, बट स्टैट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड ये वेबसाइट आप इस तरह से जो है वो ये देखिए इस तरह से ग्रॉक एआई का यूज़ करके बना सकते हैं। और इवन कि अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ वैसी नॉलेज के लिए बताऊँ, तो मैंने यहाँ पर एक CRM सिस्टम बनाया है, जो कि एक प्रॉपर्टी क्लाइंट के लिए मैंने बनाया, कंस्ट्रक्शन बिल्डर है वो, और उनके लिए बनाया है। सो जहाँ पर आप जाकर यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है वो आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय का असाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ग्रॉक का यूज़ करके बनाई हैं और इसकी सारी कोडिंग ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आवर टाइम और इस तरह की सारी जितनी भी यहाँ पर कोड जनरेट करवाया वो मैंने ग्रॉक से करवाया। डेफिनेटली आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपको कनेक्शंस करना नहीं आएंगे और एरर फाइंड करना नहीं आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बट अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली ग्रॉक, चैट जीपीटी, डीप सीक का यूज़ करके यहाँ पर जो है वो वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब ऐसी अमेजिंग नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा, अभी हमने ये नीश फाइंड की थी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ पर ग्रॉक एआई के ऊपर आता हूँ, न्यू चैट यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। और इसको यहाँ पर जो है वो मैं ग्रॉक एआई को बोलता हूँ, प्लीज़ मेक दिस टूल फॉर मी, एंड डबल ब्रैकेट हम लगा कर ये सॉरी स्लैश यहाँ पर लगा देते हैं और इंटर करता हूँ। तो मैंने कोई बहुत बड़ी प्रॉम्प्ट इसको नहीं दी, वैसे आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे ये आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह जो है वो एक ही जो है वो प्रॉम्प्ट के अंदर टूल वेबसाइट बनवा सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि टूल बनाना मुश्किल नहीं है। मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर बोल देता हूँ, create this in HTML JavaScript। सो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो प्रॉम्प्ट दे दी है एंड यहाँ पर हम टेस्ट करने के लिए इसको एक वेबसाइट है वन कंपाइलर एक जो है वो आपके पास कंपाइलर है, जहाँ पर आप जैसे आपके पास एडिटर होते हैं किसी भी लैंग्वेज को रन करने के लिए लोकल होस्ट पे, इसी तरह ये एक ऑनलाइन है, इसको आप इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर टेस्ट भी करेंगे। सो लाइव वीडियो के अंदर मैंने आपको टूल बनाना भी बता दिया, नीश रिसर्च करना भी बता दी। सो इस तरह से आप जो है वो अगर प्रोसेस को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर रैंक भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। मेन मकसद आपका एंड में जो है वो अर्न करना होता है। और जब आप एक वेबसाइट से अर्न करेंगे तो आप उसको फ्लिपा के ऊपर जो है वो फ्लिप भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट के अंदर। आप अगर मंथली $100 कमा रहे हैं उससे, तो आप 3000 4000 के अंदर उसको डॉलर्स के अंदर सेल कर सकते हैं। सो मैं फ़िलहाल इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर जो है वो रन कर देता हूँ। रन करने के बाद ये देखिए ये मेरे पास आ गया एंड यहाँ पर मेल जो है वो मेल है, डेफिनेटली मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट करूँगा। एज जो है वो 25 सेलेक्ट कर लेते हैं, 80 यहाँ पर, हाइट जो है वो 170 और यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी लेवल लाइटली है हमारा, तो हम कैलकुलेट TDE करते हैं। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कंप्लीट जो है वो कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर आप और क्या कर सकते हैं, देखिए आप अगर इसको अच्छे से प्रॉम्प्ट देते हैं कि अगर ये कैलोरीज इससे कम आती हैं तो आप इसको इस टॉपिक पे ले जाएं और वो उस ब्लॉग पोस्ट या उस नोट को रीड करें।
अगर इससे काम आती है तो फिर यहाँ पे ले जाएं, उसको डिफरेंट जो है वो लिंक्स दे दें। इससे क्या होगा, वो कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा देर रहेगा, तो ज़्यादा देर रहेगा तो आपके ज़्यादा एड्स देखेगा, और ज़्यादा एड्स देखेगा तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग जो है वो इंक्रीज होगी। सो इस तरह से आप जो है वो टूल वेबसाइट बना सकते हैं और इससे अर्न कर सकते हैं। ये कोई फेक तरीका नहीं है, बट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपने, नीश रिसर्च करनी है, और देन जो है वो आपने यहाँ पर काम करना है। सो यहाँ पर मैं आपको अपनी वेबसाइट के स्टैट्स दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये वेबसाइट जो है वो लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स है। एंड अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन है जो ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो बेहतर समझ सकता है कि ये स्टैट्स कितने ज़बरदस्त है। और ये स्टैट्स सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने नीश रिसर्च की है, डायरेक्ट यहाँ पर PDF कन्वर्टर या इस तरह की कोई जो है टूल वेबसाइट नहीं बनाई। सो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मैं आपको रिफ़्रेश करके भी बता देता हूँ कि ये देख सकते हैं आप जो है वो लास्ट 28 डेज़ के ये रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास, लास्ट जो 3 मंथ्स है उसके ये रिज़ल्ट्स हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपको इस पर मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप जो है वो इस तरह की अमेजिंग केस स्टडीज़, वीडियोस, ट्यूटोरियल्स जो है वो हासिल करना चाहते हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन मिलेगी, और देन मैं आपके लिए ऐसा अमेजिंग कंटेंट जो है वो बनाता रहूँगा। तो होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको नीश सेलेक्ट करना बताया है, उसके बाद आपने उस पर वेबसाइट कैसे बनानी है वो आपको सिखाया है। अगर आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।